वेलकम बैक टू रिकैप रोशी। और आज एक ऐसा एनिमे ढूंढ के लाया हूं जिसकी प्रोडक्शन की कहानी इतनी अमेजिंग है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। जब ये एनिमे बनाया गया था तो इसको जापान में रिलीज किया गया था और वहां पर ये बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ था। फिर इसके राइट्स एवीडी स्टूडियोज के दिए थे डबिंग करने के लिए और उन्होंने फ्री राइट्स दे दिए, जो करना है वो करो। और डबिंग के बाद जब इसको रिलीज करा गया था तब सबका दिमाग फट गया था क्योंकि इतना फनी था, इसमें इतने सारे अनसेंसर्ड जोक्स थे। तो मैं बात कर रहा हूँ गोस्ट स्टोरीज नाम की, और इंडिया में इसको गोस्ट एट स्कूल भी बोलते थे। तो आज बात करेंगे इसी एनिमे के ऊपर, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है सात्सुकी, और उसकी मदर को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं और अब वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो रही है जहाँ पे उसकी मदर पढ़ा करती थी। उसका एक छोटा भाई भी है केचिरो नाम का, जो कि एक 1st ग्रेडर, और सात्सुकी भी एक 5th ग्रेडर है। तो जब ये अपने घर पर जाती है तो वहाँ पे इसका पड़ोसी होता है हाजिमे नाम का, और इन दोनों की अलग ही केमिस्ट्री चल रही होती है पूरे सीजन में। अब इसकी मदर जिस ओल्ड स्कूल में पढ़ा करती थी उस स्कूल को कम्प्लीटली लॉक कर दिया गया था और एक नई बिल्डिंग बनाई गई थी जहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स पढ़ते थे। और इन लोगों के पास काया नाम की एक बिल्ली भी थी। तो आज नए स्कूल का पहला दिन था और पहले ही दिन इनकी जो बिल्ली होती है केचिरो उसको स्कूल ले आता है। अब वो जैसे ही बैग खुलता है तो वो बिल्ली सीधा ओल्ड स्कूल हाउस में चली जाती है जिसको लोग हॉन्टेड बोला करते थे। अभी जैसे अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए उधर जाते तो पीछे से हाजिमे और लियो आ जाते हैं उसको वार्न करने के लिए कि ये हॉन्टेड जगह है, भाई इधर मत जा वरना मारी जाएगी। ये चारों लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे से मोमोको नाम की एक ओल्डर स्टूडेंट आ जाती है और उसको देखकर इन सब की फटके 4 हो जाती है। जो लियो होता है वो साइकिक होता है तो उसको बहुत सारी गोस्ट स्टोरीज पता रहती है स्कूल के बारे में, और उसको लग रहा था कि ये लड़की भी एक गोस्ट ही है, बट वो एक इंसान थी और अपना स्कार्फ ढूंढने के लिए आई थी जो कि 2nd फ्लोर पे गिर गया था। अब ये लोग इस स्कूल को डिस्कवर कर रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे भूत होते हैं जो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर ये अपनी बिल्ली को ढूंढे बिना यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद जब इनको इनकी बिल्ली मिलती है तो वो इन्हीं की मदर के फ्रेम के ऊपर होती है और एक भूत होता है बहुत भयानक जिसका नाम होता है अमाना जाकू। वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो जो फोटो फ्रेम है वो गिरती है और उसके अंदर से एक बुक निकलती है जो कि इसकी मदर ने ही लिखी थी। और अब जो कयाकू थी इनकी लेट मदर, उन्होंने सालों पहले इन सारे के सारे गोश्त को सील कर दिया था, लेकिन अब अर्बनाइजेशन की वजह से और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नई बिल्डिंग वो सारे के सारे सील टूट गए और गोश्त वापस आ रहे। लेकिन कयाको जो उसकी मदर थी उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक टूल छोड़ दिया था, एक बुक जो डिटेल में बताती है कि हर गोश्त को कैसे परमानेंटली एक सोर्सेस करने का तरीका क्या है। मतलब सात्सुकी के पास एक गोश्त हंटिंग मैनुअल है, मतलब अब उसे बस हर गोश्त को ढूंढना है और उसको सील करना है। सिंपल लग रहा है बट ये है बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले जो गोश्त सात्सुकी को मिलते हैं वो ऑफकोर्स था अमाना जाकू। एक डीमन है, बहुत ही पावरफुल, डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल। जब सात्सुकी पहली बार उससे फाइट करती है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, अमाना जाकू सील हो जाता है और सेत्सुकी की जो पेट कैट है काया उसके अंदर आ जाता है। मतलब एक पावरफुल डीमन अब एक बिल्ली के अंदर ट्रैप्ड हो चुका है। और अब अमाना जाकू ऑब्वियसली सेत्सुकी की हेल्प नहीं करता बिल्कुल भी, उसे इंसानों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो गोश्त फ्री हो रहे हैं वो इतने डेंजरस है कि वो सात्सुकी को भी और अमाना जाकू को भी खत्म कर सकते हैं। तो अमाना जाकू के पास 2 ऑप्शन है, पहला है कि कुछ मत करो और गोश्त के हाथ मर जाओ, दूसरा है सेत्सुकी की हेल्प करो और सरवाइव करो। तो ऑब्वियसली भाई भूतों को भी सरवाइव करना जरूरी है। पहले के कुछ इनिशियल एपिसोड्स में तो इनकी मदद वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, सिर्फ ताने मारे जा रहा था, पर धीरे धीरे जैसी स्टोरी प्रोग्रेस करती है तो अमाना जाकू यानी काया इनकी हेल्प बहुत ज्यादा करता है। अभी जो पूरी कहानी एक एपिसोडिक फॉर्मेट में चलती है, यानी हर एपिसोड में एक नया गोश्त आता है, एक नया थ्रेट होता है और एक नई एक्सॉर्सिज्म होता है। कुछ बहुत सारे मस्ती खोर गोश्त होते हैं। पहला था एक सोल स्टीलिंग मिरर, मतलब एक आईने वाला गोश्त था। एक ऐसा मिरर था जो लोगों की सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता था और जो भी इसमें अपना रिफ्लेक्शन देता था उसकी सोल मिरर के अंदर ट्रैप हो जाती थी। सेत्सुकी को ये समझना पड़ता है कि मिरर को कैसे डिस्ट्रॉय करे बिना ट्रैप को परमानेंटली खोए हुए। ये शो इतना खास है इसलिए क्योंकि इसमें हॉरर है, कॉमेडी है, टीम वर्क है और हर एपिसोड में जेन्युइनली क्रीपी मोमेंट्स होते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब इस सीरीज में हर एपिसोड में एक नया गोश्त आता था और हर एपिसोड बहुत ज्यादा फनी लगता था देखने में। बट मैं मेन स्टोरी लाइन आप लोग को बताऊंगा और मेन स्टोरी पे ही फोकस करेंगे। बट अगर आप लोग को इसकी स्टोरी जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी सीरीज एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे को जेन्युइनली बहुत मजा आया था देखने में। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेत्सुकी और उसकी पूरी फैमिली तैयार हो रही होती है एक मेमोरियल में जाने के लिए जो कि उसकी मदर कायाको का ही होता है। और वो जो बिल्ली होती है काया नाम की जिसके अंदर अमाना जाकू है, उसने उसके काइचिरो से वादा करा था कि वो उसके साथ जाएगा फ्लावर्स लेने के लिए और उसकी माँ के ग्रेव पर चढ़ाएगा। अब ये बात सेत्सुकी को बहुत अजीब लगती है कि अमाना जाकू उनके साथ ऐसा काइंडली बिहेव क्यों कर रहा है। और जब अमाना जाकू मिरर के साइड में से जाता है तो उसकी रियल डीमन फेस दिखता है हम लोगों को, यानी उसकी जो रियल पावर्स है वो वापस आ चुकी है और अब वो इस बॉडी से निकल सकता है। अब जब ये 5 का ग्रुप जो होता है वो स्कूल जा रहा होता है तब इनको एक क्रो की लाश दिखती है जमीन पर पड़े हुए जिसपे सेत्सुकी फिसल जाती है। फिर हाजिमे नदी में देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे क्रोज एक साथ मरे हुए थे। लियो सामने से भागता हुआ आता है कि पूरा स्कूल फॉग में कवर्ड हो चुके हैं और जब ये स्कूल जाते हैं तो इनके क्लास में एक बच्चा भी नहीं होता। फिर ये लोग विंडो से देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे ओल्ड स्कूल हाउस में जा रहे हो, रेड कलर की फॉग ने इन सबको घेर रखा होता है। अब ये सब जब उनको देखने के लिए जाते हैं तो सेत्सुकी और काइचिरो जैसे अंदर घुसते हैं तो गेट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और वो एक बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अंदर से
देखने में ऐसा लग रहा था कि हाजी में मोमो को लियो वहाँ से चले गए, बट ऐसा था नहीं। अब ये लोग कोशिश कर रहे होते कोई भी खिड़की विड़की तोड़ने की, बट हथौड़े से भी कोई खिड़की नहीं टूट रही थी। अमाना जाकू वहाँ पर आता है और बताता है कि मेरे को आने में देरी हो गई। वो बताता है कि ये काम द ग्रेट स्पिरिट ऑफ वेनेगेंस ओमा का है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी एक अर्थक्वेक आता है जो धरती को फाड़ देता है। वो बिल्ली उनको कहती है कि तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये तुम्हारे लीग के बाहर की है, तो तुम बच्चे यहाँ से चले जाओ। और वो खिड़की के थ्रू अंदर जाते हैं। अब इन लोगों को कायदे से वापस चले जाना चाहिए था, बट ये ऑफकोर्स उनके दोस्त है, तो ये भी उसी खिड़की के थ्रू अंदर घुस जाते हैं। और अंदर का माहौल तो बहुत ही डरावना हो रखा होता है, क्योंकि सारे के सारे लोग पोजेस्ड होते हैं और सारे लोग इन दोनों पर हमला कर रहे होते हैं। द ग्रेट स्पिरिट ऑफ वेनेगेंस इनसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि कयाको ने उसको स्पिरिचुअल स्लीप में डाल दिया था और अब उसकी बेटी और बच्चों से बदला लेना चाहता था। इसलिए सिर्फ सेत्सुकी और काइचिरो के आते हैं गेट बंद हो गया था और अंदर इन पर हमला हो रहा था। सारे गोश्त जो इन्होंने आज तक स्लीप में डाले थे वो सब इन पर अटैक कर रहे थे और इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे के सारे गोश्त वापस आ कैसे सकते हैं। अब यहाँ पर जब वो एक सेफ जगह अगर बुक खोलती है और ओमा के बारे में पढ़ती है, तो ओमा एक ऐसा स्पिरिचुअल बीस्ट है जिसको उसकी मदर ने डाल दिया था। और दरअसल ये एक टेस्ट तरीके का होता है जो कि एक हर फैमिली मेंबर को देना ही पड़ता है, क्योंकि ओमा एक ऐसा बंदा है जिसको स्पिरिचुअल स्लीप में डाल दो तो वो फिर कुछ सालों बाद वापस आ ही जाता है अपने आप। और उसके पास पावर है कि वो सारे के सारे गोश्त को रिवाइव कर सकता है और सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है अपने आजू बाजू की। इसको स्पिरिचुअल स्लीप में डालने के लिए इसके आजू बाजू आग की मशालें जलानी पड़ेंगी और अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके इसको शांत करना पड़ेगा और स्पिरिचुअल स्लीप में डालना पड़ेगा। बट सेत्सुकी के पास स्पिरिचुअल स्लीप का कोई भी ऑप्शन नहीं है और ना उसके पास कोई पावर है। अब तभी यहाँ पर ओमा इनके ऊपर अटैक कर देता है, पर यहाँ पर अमाना जाकू आता है और इन सब लोगों को बचा लेता है। वो सब लोग तो भाग जाते हैं और अमाना जाकू ओमा लड़ रहे होते हैं। जो ओमा होता है अमाना जाकू वो बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है, बट अगर उसको पता है अमाना जाकू को कि एक बार वो अगर इस बॉडी से निकला तो वापस कभी भी इस बॉडी में दोबारा एंटर नहीं कर पाएगा। स्पिरिचुअल स्लीप के लिए एक बेल की जरूरत थी जो इस ओल्ड स्कूल टावर के एकदम टॉप पर थी, तो ये एटिक में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर ओमा आ जाता है। ये लोग मशाले उसके साइड में रखे होते हैं, बट ओमा जानता है कि इस लड़की के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तो वो मशाले बुझा देता है और उस घंटी को तोड़ के दूर फेंक देते हैं और पूरा का पूरा शहर आग में जल रहा होता है इन लोगों के सामने। अब ओमा इन लोगों को खत्म करे उससे पहले अमाना जाकू वहाँ पर आ जाता है। इन लोगों की फाइट होती है और अमाना जाकू अपने असली फॉर्म में आ जाता है और इसको लेके उस ज्वालामुखी के अंदर कूद जाता है। और कूदते कूदते वो थैंक यू बोलता है केचिरो और सेत्सुकी को। अब कूदने के बाद सेत्सुकी बोलती है कि जल्दी से मशाले जलाओ, मैं इसको सुलाऊंगी। और उसके बाद मशाले जलती है और उसको स्पिरिचुअल स्लीप में डाल देते हैं। वो घंटी अमाना जाकू ने ज्वालामुखी से खींच के ले आई थी और फाइनली ओमा स्पिरिचुअल स्लीप में चला जाता है। और जब ये काया के पास जाते तो इनको लगा था कि वो मर गई है, बट वो जिंदा थी। बट अब अमाना जाकू उसके अंदर नहीं था, वो एक नॉर्मल बिल्ली बन चुकी थी, जिसकी वजह से ये लोग काफी सैड थे। और इस इंसिडेंट के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। वो डायरी के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो डायरी पूरी ब्लैंक हो जाती है और कोई भी गोश्त इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता। और देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि जो 20 एपिसोड का सिलसिला था वो बस एक सपने की तरह था। जो मोमोको थी वो सेकेंडरी स्कूल में चली जाती है और ये सारे लोग भी 5th से 6th स्टैंडर्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब कयाको का जो मेमोरियल होता है उधर केचिरो नहीं दिख रहा होता, तो उसकी बहन उसको ढूंढने के लिए जाती है उसी पेड़ के नीचे जहाँ अमाना जाकू ने उसको प्रॉमिस करा था कि वो मिलेगा। अब वहां से जब वो लोग जा रहे होते तभी अमाना जाकू की एक शैडो आती है और जैसा कि उसने वादा करा था वो फूल लाकर उसी पेड़ के नीचे रख देता है। और जब वो पेड़ उठाते तो उनको पेड़ के ऊपर से अमाना जाकू की हंसने की आवाज आती है। और दोस्तों इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। पर ये एनिमे देख के बताना कि तुमने गोस्ट स्टोरीज देखी कि नहीं देखी और जापानीज वर्जन देखा कि इंग्लिश डब, और कौन सा वर्जन तुम्हें ज्यादा बेटर लग रहा था। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो रिका प्रोशी चैनल को और बेल आइकन दबा दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।